नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी मामले पर आजम खान को लगा बड़ा झटका। अदालत ने आजम खान की डिस्चार्ज याचिका को किया है खारिज। जी हां, आपको बताते चले कि अब अगली तारीख पर आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ तय किए जाएंगे आरोप। ये भी बता दें कि कई मामलों में पहले से ही आजम खान की बड़ी हुई है मुश्किलें। जी हां, एक बार फिर से 1 साल से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें कम नहीं होती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए आजम खान के पसंदीदा जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया था, तो वहीं अब एक बार फिर से जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी करने वाले मामले को लेकर आजम खान की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई दिखाई पड़ी हैं, क्योंकि अदालत ने आजम खान की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां, दरअसल फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले को लेकर शुक्रवार को मुरादाबाद की एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के जज ने बहस के बाद साफ तौर पर डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जिसके बाद से अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हुई है। जी हां, कोर्ट के जज पुनीत गुप्ता ने साफ तौर पर सख्त लहजे में यह कहा है कि अब अगली तारीख पर दोनों के खिलाफ यानी कि आजम खान और आजम खान के बेटे के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। यानी अगली तारीख पर आजम खान और उनके बेटे पर चार्ज फ्रेम सेट किया जाएगा। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि 2019 में चुनाव जीतने के बाद सम्मान समारोह के तौर पर मुरादाबाद में आजम खान की जीत की खुशी में कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें बीजेपी नेता व रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर आजम खान की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। और इस दौरान समारोह में मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी जयाप्रदा के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद ऑडियो जमकर वायरल होने के बाद रामपुर और मुरादाबाद के सांसदों समेत कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऑडियो को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसी प्रकरण को लेकर लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्राइम ब्रांच ने एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को लेकर बचाव पक्ष ने हालांकि डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल किया था, जिसको लेकर अब प्रार्थना पत्र पर लंबी बहस के बाद आज कोर्ट के जज ने याचिका को डिस्चार्ज कर दिया है। तो साफ तौर पर आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान 1 साल से पहले से सीतापुर जेल में बंद है, हालांकि उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में जरूर भर्ती कराया गया हो, लेकिन आपको बताते चले कि लंबे समय से बीमार चल रहे आजम खान की मुश्किलें हर दिन एक नई बीमारी लेकर आ रही है। और वो बीमारी ये कि अब तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आजम खान ने सिर्फ और सिर्फ अपना गुंडा राज दिखाते हुए किस तरीके से लोगों को धमकाने का काम किया था, किस तरीके से एक महिला सांसद, एक पूर्व महिला सांसद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसका खामियाजा अब जेल में होने के बाद भी आजम खान को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से अब आजम खान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो जयाप्रदा के मामले को लेकर जिन्होंने अश्लील टिप्पणी उस दौरान की थी 2019 के बाद, इसमें जो आजम खान की ओर से डिस्चार्ज याचिका लगाई गई थी उसको कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। और यही नहीं, आपको बताते चले कि आजम खान की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक और जहां आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे, तो वहीं फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर भी अब इसमें आजम खान की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस मामले में फंसे आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पुलिस की ओर से लगाई गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी बहस अब पूरी हो चुकी है। और अब इस पूरे मामले को लेकर भी 16 अगस्त को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब आजम खान के साथ ही उनका पूरा परिवार मुश्किलों में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हां, दरअसल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला अब्दुल्ला आजम खान की जन्मतिथि से जुड़ा हुआ है, जो कि आजम खान के बेटे हैं। जब साल 2017 में आजम खान के बेटे ने गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा था, नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके मुकाबले में प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री नवाब काजिब अली खान नवेद मियां ने आपत्ति इसको लेकर हालांकि दर्ज कराई थी कि
अब्दुल्ला की उम्र कम है और वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज किया था क्योंकि उस दौरान उनके पास कोई इसको लेकर ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन जब अब्दुल्ला चुनाव जीत गए थे उसके बाद में नावेद मियां ने साफ तौर पर अब्दुल्ला की उम्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्र हासिल कर कोर्ट के सामने उसे पेश किया था, जिसके बाद उनकी उम्र 25 साल से कम थी और उसके बावजूद भी आजम खान ने किस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर अपने बेटे को चुनाव में जिताने का काम किया था, हम सबने देखा था। और जिसके बाद आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर पुख्ता प्रमाणों के आधार पर सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द किया गया था और उसके उस मामले को लेकर भी अब साफ तौर पर 16 अगस्त को अब अदालत फैसला सुनाएगी, जिसमें साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब तक कई ऐसे आपराधिक मामले आजम खान और उनके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि एक और जहां पहले से ये आजम खान और उनके बेटे जेल में सजा काट रहे हैं, तो अब इन अलग अलग धाराओं में भी अलग अलग मामलों को लेकर भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एक बार फिर से उन्हें साफ तौर पर इन मामलों को लेकर जेल भेजने का काम किया जाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला पर कई मामलों में केस फिलहाल दर्ज है, जिसमें जमीन हड़पने से लेकर फर्जी कागजात बनाने समेत कई ऐसे मामले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग अदालतों में उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। लंबे वक्त से दोनों उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में हालांकि बंद है और हाल ही में जब आजम खान की तबीयत बिगड़ी थी तो उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में हालांकि शिफ्ट करवाया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, हालांकि अभी कुछ महीनों पहले ही आजम खान की पत्नी को जेल से रिहाई जरूर मिली हो, लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम मामले आजम खान और उनके परिवार के मेंबर के साथ सामने साफ तौर पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये बड़ी वजह है कि अब आजम खान के परिवार के पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और आजम खान के खिलाफ उनके बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ दंगा कराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, हमने अक्सर देखा कि कैसे आजम खान अपने तल्ख तेवर के तौर पर हमेशा जाने जाते थे और किस तरीके से हमेशा विवादित बयान देकर सुर्खियों में आने का काम हालांकि आजम खान करते हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से योगी सरकार का डंडा आजम खान पर चल रहा है, किस तरीके से भू माफियाओं के खिलाफ एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर भी आजम खान की मुश्किलें हालांकि बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हाल ही में हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे अवैध तरीके से भूमि कब्जाने के आरोप में भी आजम खान के खिलाफ लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिसके तहत हाल ही में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर भी योगी सरकार का बुलडोजर साफ तौर पर चला था, जिसमें साफ तौर पर कोर्ट की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध मेन गेट को गिराने का आदेश दिया गया था और ये मेन गेट दरअसल सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण कर आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी के आगे बनाया था, जिसके गलत तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर भी आजम खान को हालांकि कोर्ट से बड़ा झटका लगा था और इसको लेकर आजम खान के खिलाफ 1 करोड़ से ज्यादा यानी कि 1.5 करोड़ का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया था और साथ ही साथ कोर्ट की ओर से ये भी आदेश साफ तौर पर दिए गए थे कि जब तक मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट जो जौहर यूनिवर्सिटी का है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं किया जाता, तब तक आजम खान को 4,55,000 का भी मुआवजा भुगतान करना पड़ेगा। तो यही बड़ी वजह है कि लगातार जिस तरीके से योगी सरकार की अब जो एक के बाद एक कार्रवाई आजम खान के खिलाफ होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिससे अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के गैंग बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जब आजम खान को जेल से बाहर होकर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करना चाहे था, तो उनके खिलाफ जो अब तक तमाम आपराधिक मामले दर्ज थे उन तमाम मामलों में कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। यही बड़ी वजह है कि आजम खान जेल में है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने चुनावी विसार बिछाने की जो उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पर उन्हें भी इससे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि किस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भू माफियाओं और गुंडों को बचाने का काम होता था, हम सबने देखा था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब योगी सरकार के नेतृत्व में एक के बाद एक बड़े ताबड़तोड़
ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे विपक्षी लगातार बौखलाहट में है। और अब जिस तरीके से बीजेपी नेता जया प्रदा को लेकर उन पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर जो बड़ी सख्त कार्रवाई अब कोर्ट की ओर से की गई है, इससे साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि अब आजम खान की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आजम खान की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और अब इसी कड़ी में अब जिस तरीके से अगली तारीख पर आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ जो उनके आरोप तय किए जाएंगे, ये साफ तौर पर अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यही दरअसल बड़ी वजह कि अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से परेशान होकर तमाम तरह की बयानबाजी हालांकि जरूर दे रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है, जिसमें अब जयप्रदा पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले को लेकर आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अब आगामी अगली तारीख पर इन दोनों के खिलाफ आरोपों को भी तय किया जाएगा, जिससे साफ तौर पर अखिलेश यादव की मुश्किलें भी अब इस मामले को लेकर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।